टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने संध्या को गले से लगाना चाहा, लेकिन उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। वो दूर जा गिरा। करंट? अरे करंट कैसे लग गया मुझे? करंट? कहाँ है करंट? अरे मैंने तुम्हें छुआ तो मुझे जोर का झटका लगा। जोर का झटका। संध्या चलती हुई उसके पास आई और उसे अपना हाथ फिर से पकड़ने को कहा। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार करंट तो नहीं, लेकिन आग की लपटें संध्या के शरीर से निकलने लगी और वो उस आग में झुलसने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? तुम्हारे शरीर से आग की लपटें क्यों निकल रही हैं? अरे मुझसे दूर हटो, मैं जल जाऊंगा इस आग से। तुझे जलाने ही तो आई हूँ सिद्धार्थ, तुझे जलाने ही आई हूँ। मार दूंगी मैं तुझे, जान से मार दूंगी। सिद्धार्थ एक नंबर का फ्लर्ट लड़का था। वो दिखने में काफी सुंदर और अमीर भी था। वो ऑनलाइन दोस्ती करके लड़कियों को फंसाकर उनका फायदा तो उठाता ही था। कॉलेज की कई लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे। वो एक लड़की के साथ कुछ दिन रहता, फिर उसे छोड़कर किसी और को अपने जंगल में फंसाता। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड आयशा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। बोल आयशा, क्या खाएगी? अरे वही अपना फेवरेट चिकन बर्गर, और क्या। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम रंभा था, वो वेटर की ड्रेस में थी, उनके पास आई। सर योर ऑर्डर। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सिद्धार्थ की आंखें उसी पर टिक गई। वो उसे एकटक घूरने लगा। तभी आयशा ने कहा, ओए क्या हुआ तुझे, इस वेटर को ऐसे क्यों घूर रहा है? तभी रंभा ने एक बार फिर से पूछा, सर योर ऑर्डर। सिद्धार्थ कुछ कहता उसके पहले ही आयशा ने उसे कहा, 2 चिकन बर्गर ले आओ फटाफट और 2 कोल्ड ड्रिंक भी। रंभा उनका ऑर्डर लाने चली गई, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें अब भी उसे ताड़ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, कितनी सुंदर लड़की है ये। इस रेस्टोरेंट में मैं कितनी बार आया हूँ, फिर ये मेरे रडार से कैसे बच गई? कोई नहीं, अब जब इस पर मेरी नजर पड़ गई है तो जल्द ही ये मेरी बाहों में होगी। सिद्धार्थ के दिमाग में रंभा घूमने लगी। वो किसी भी तरह उससे दोस्ती करना चाहता था। उस दिन के बाद वो कई बार उस रेस्टोरेंट में गया और रंभा से किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश की। रंभा ने उसकी हरकतों को ज्यादा नोटिस तो नहीं किया, लेकिन एक ही कस्टमर बार बार आए तो आप उसे पहचान तो जाते ही हैं। एक बार की बात है, उस दिन रंभा को रेस्टोरेंट में बहुत देर हो गई थी। रात के 10 बज गए थे। उसे अपने घर जाने के लिए कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। आज तो बहुत देर हो गई है, एक भी ऑटो सड़क पर नहीं दिख रहा है, कैसे जाऊंगी मैं घर? तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। क्या हुआ बेटा, कोई ऑटो मिला क्या? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं मिला। फिर तो कैसे आएगी? मुझे तेरी चिंता हो रही है। क्या माँ, किस बात की चिंता? ये पहली बार तो है नहीं कि मुझे लौटने में देर हो गई हो। थोड़ा वेट करती हूँ, कोई ना कोई। रंभा के पिता का देहांत 4 साल पहले हो गया था। उस समय वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। पिता की मौत के बाद माँ और उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई थी, इसलिए रंभा ने जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करने का सोचा। माँ होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, मैं करूंगी कोई काम। रंभा ने रेस्टोरेंट में जॉब ज्वाइन कर लिया। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोई ऑटो वाला अभी तक रंभा को नहीं दिखा था। तभी एक लंबी सी कार रंभा के बगल में आकर रुकी। गाड़ी का शीशा डाउन हुआ और सिद्धार्थ ने रंभा से कहा, एक्सक्यूज मी, आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? पहले तो रंभा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सिद्धार्थ ने दूसरी बार ये बात पूछी तो उसने गाड़ी की ओर देखा और वो सिद्धार्थ को पहचान गई। हेलो सर, कैसे आप? मैं ऑटो वाले का इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात को कहाँ मिलेगा आपको ऑटो वाला? अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। देखिए आप मेरी बात मानिए, इतनी रात को इधर कोई ऑटो वाला नहीं आता। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रंभा के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसकी कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे घर छोड़ दिया। धीरे धीरे सिद्धार्थ रंभा से किसी न किसी बहाने से मिलने लगा, उसके घर छोड़ने जाने लगा। वो रंभा के सामने खुद को बेहद शरीफ दिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे रंभा को वो अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने रंभा को प्रपोज कर दिया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ मैं, कहाँ आप? मैं एक मामूली वेटर और आप इतने अमीर घर के। और मैंने तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था जब आप पहली बार हमारे रेस्टोरेंट आए थे। रंभा, मेरी कई लड़कियां दोस्त हैं, वो सब सिर्फ फ्रेंड ही है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। और हाँ, तुमने क्या कहा कि तुम एक वेटर हो और मैं अमीर लड़का? प्यार ये सब नहीं देखता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर तुमने इनकार भी किया तो भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, क्योंकि सच कहूं तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। सिद्धार्थ ने अपनी बातों के जाल में रंभा को फंसा लिया और रंभा को भी सच में यकीन हो गया कि सिद्धार्थ उसे प्यार करता है। जबकि सिद्धार्थ तो एक और शिकार को अपने जाल में फंसता देख मन ही मन खुश हो रहा था। यू आर सो स्मार्ट सिद्धार्थ, रंभा भी आ गई तेरे झांसे में।
सिद्धार्थ ने रंभा के प्रेम और विश्वास का कई बार गलत फायदा भी उठा लिया। एक बार की बात है, रंभा ने जब सिद्धार्थ से शादी की बात कही तो वो चिढ़ गया और उस दिन उसने रंभा को ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उसका असली चेहरा रंभा के सामने आ गया। तेरे साथ? अरे मैंने तो कितनों के साथ टाइम पास किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तुम ये सब क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? देखो सिद्धार्थ, ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। हाँ, वो तो कितनों ने सौंपा है। तो क्या मैं सबसे शादी करता फिरूं? सिद्धार्थ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। वो तेरा टेंशन है, मैं क्या करूं? चलो अब मुझे देर हो रही है, नगमा का फोन बार बार आ रहा है, मुझे उससे मिलने जाना है। रंभा को गहरा सदमा लगा और उसने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरते ही वो चुड़ैल, लड़कियां तेरी कमजोरी है ना, तो रुक, मैं इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाऊंगी और उसी हथियार से तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगी और तेरी मंजिल है मौत। रंभा अब संध्या का वेश छोड़कर अपने असली रूप में आ गई थी। उसे देखकर सिद्धार्थ डर के मारे कांपने लगा। रंभा, तुमने तो आत्महत्या कर ली थी। दूसरों की नजर में वो भले ही आत्महत्या हो, लेकिन वो हत्या थी मेरी। तुमने मुझे मजबूर किया था खुद को मारने पर। वो हत्या तुमने की थी सिद्धार्थ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसने सिद्धार्थ पर हमला कर दिया और उसके बाल पकड़कर उसे खींचती हुई छत की ओर ले जाने लगी। चुड़ैल के रूप में रंभा उसे छत पर ले गई और वहां से उसे नीचे फेंक दिया। सिद्धार्थ थोड़ी देर जमीन पर पड़ा पड़ा तड़पता रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अगले दिन हर जगह यही खबर छपी कि सिद्धार्थ ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। किसी को असलियत का कुछ पता नहीं लगा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अंकित की आंखों से नींद कोसों दूर थी, इसलिए वो मोबाइल में यूट्यूब के लेकिन किसी चैनल पर चुड़ैल चैनल, ये कैसा नाम हुआ? किसी चुड़ैल ने ये चैनल बनाया है क्या? उस चैनल के नाम अच्छी लगी, डर लगा क्या? सुनो, आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें। और हाँ, एक बात और, इस बात को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अंकित ने ना जाने कितने सारे YouTube के वीडियो देखे थे, लेकिन इस तरह से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा था। ओ तेरी, ये कौन सा तरीका है चैनल को सब्सक्राइब करवाने का? सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी। जरूर इस चैनल को बनाने वाला कोई पागल होगा। जा, नहीं कर रहा मैं सब्सक्राइब, जो करना है कर ले। बहरहाल अंकित को अब नींद आने लगी थी। उसने मोबाइल को ऑफ किया और सोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में था। बहुत नींद आ रही है तुझे, अब तुझे मैं हमेशा के लिए सुला देती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल उसकी छाती पर चढ़ गई और अपने नुकीले नाखून से उसके सीने को नोचने लगी और सीने से खून की धार बह निकली। उसके बाद चुड़ैल ने अपना मुंह उसके सीने पर लगा दिया और बहते हुए खून को चाटने लगी। कितना स्वादिष्ट होता है मानव रक्त, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर चुड़ैल ने एक बार फिर से उसके सीने पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। अंकित एक बार फिर से चीख पड़ा। अचानक से अंकित की आंखें खुल जाती हैं। वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि आसानी से सुनाई पड़ रही होती हैं। ये सब एक सपना था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो चुड़ैल, उसे मैं सपने में देख रहा था। ये सब सोचकर अंकित की जान में जान आई। हालांकि उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो अपने बिस्तर से उठा और फ्रिज के पास गया। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकाली और एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी। फिर उसने खाली बोतल फ्रिज में ही रख दिया और जैसे ही उसने फ्रिज का डोर बंद किया, उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। कहानी देख ली? अच्छी लगी? डर लगा क्या? सुनो, आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें। और हाँ, एक बात और, इस बात को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस आवाज को सुनकर अंकित चौंक गया। वो इधर उधर देखने लगा। ये तो उसी चुड़ैल की आवाज है जो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज यहाँ कैसे आ रही है? वो फिर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सोता हूँ तो वो चुड़ैल दिखती है और जाग रहा हूँ तो भी उसी चुड़ैल की आवाज कानों में गूंज रही है। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी अंकित के कानों में चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई देती है।
और इस बार उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके फ्रिज के ऊपर बैठी हुई है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। तुझे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो मार दूंगी मैं तुझे। बोल, कहा था ना? कहा था। तो फिर किया क्यों नहीं? गलती हो गई मुझसे, मैं अभी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर चुड़ैल फिर से हंसने लगी और उसे जोरदार लात मारी और कहा, मैंने कहा था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसके बाद वो चुड़ैल उसके ऊपर कूद गई और पल में ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं उस शहर में हर उस शख्स के साथ होने लगी जो वो चैनल देखता तो जरूर, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करता। जो उस चुड़ैल के चैनल को सब्सक्राइब करता उसकी जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस चैनल को बहुत कम लोग ही सब्सक्राइब करते, इसलिए शहर में मौतों की संख्या भाई, अब तो मुझे हर पल डर लगा रहता है कि कहीं आज मरने की बारी मेरी ना हो। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है कि आखिर इन मौतों के पीछे कारण क्या है। भाई, मैंने तो सुना है कि इन मौतों के पीछे कोई यूट्यूब वाली चुड़ैल है भाई, जो लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहती है और जो उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करता ना, वो उसे मार देती है। यूट्यूब वाली चुड़ैल? अब ये कौन सी चुड़ैल पैदा हो गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में यही चर्चा है। लेकिन वो यूट्यूब वाली चुड़ैल लोगों को मार क्यों रही है? लोगों में उस चुड़ैल की दहशत इतनी बढ़ गई कि लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखना बहुत ही कम कर दिया। उसी शहर में मनोरमा नाम की लड़की रहती थी, जिसे भूत प्रेतों और चुड़ैल की दुनिया बहुत पसंद थी। लोग तो ये भी कहते कि वो भूत प्रेतों से बातें भी कर सकती थी। वैसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थी। मनोरमा जी, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करिए। पूरा शहर उस यूट्यूब वाली चुड़ैल के कारण दहशत में है। आप लोग परेशान ना हो, मैं उस चुड़ैल से आज रात को बात करूंगी। जरा मैं भी तो जानूं आखिर वो इस तरह लोगों को मार क्यों रही है। मनोरमा ने उन लोगों को मदद का आश्वासन दिया। उसी रात की बात है, मनोरमा चुड़ैल का चैनल देख रही थी और जब उसने कहानी पूरी देख ली तो वो चुड़ैल उसी तरह स्क्रीन पर आई और पुरानी बातें दोहराई। लेकिन आज जब वो अपनी बातें दोहरा रही थी, मनोरमा उस चुड़ैल की आंखों में देखते हुए उससे कह रही थी, ये तो जबरदस्ती है, कोई इस तरह जबरदस्ती तेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करेगा? जा, मैं तो नहीं करती तेरा चैनल सब्सक्राइब। मनोरमा को पता था वो चुड़ैल जरूर उसके पास आएगी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ अपने घर में थी। उसने ऐसी लेजर गन बना रखी थी जिसका असर चुड़ैल और भूतों पर भी होता था। और जैसा कि मनोरमा का अंदाजा था, आधी रात के बाद यूट्यूब वाली वो चुड़ैल उसके पास आई और उस पर हमला कर दिया। मार दूंगी, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल अपने नाखूनों का प्रहार उस पर करने ही वाली थी कि मनोरमा ने लेजर गन से उस पर प्रहार कर दिया। एक किरण उस गन से निकली और चुड़ैल की छाती पर जा लगी। चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। तूने मुझ पर हमला किया, मुझ पर, तू बचेगी नहीं। चुड़ैल उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए मुड़ी, लेकिन मनोरमा ने लेजर गन का प्रहार एक बार फिर से उसके ऊपर कर दिया। यूट्यूब वाली चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। मत कर, ये मत कर, मुझे छोड़ दे। मैं छोड़ का नाम नंदिनी था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी और शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वो सभी के बीच बहुत फेमस थी और उसके फेमस होने का कारण था उसका जादू। उसे जादू के बहुत सारे ट्रिक्स आते थे। नंदिनी को कॉलेज के लोग घेर कर खड़े हैं। नंदिनी हाथ में 2000 का नोट लेकर खड़ी है। देखो, ये 2000 का नोट दिख रहा है ना सबको? सभी लोग इसे गौर से देखते रहना। सभी लोग उस 2000 के नोट को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी नंदिनी ने अपनी मुट्ठी बंद की और मुट्ठी के ऊपर जोर से फूंका, और इस बार जब उसने मुट्ठी खोली तो उसके हाथों में एक बहुत महंगा सा मोबाइल था। ओह माय गॉड, ये मोबाइल कहाँ से आ गया? जादू से। सभी लोग नंदिनी के जादू को देखकर शॉक्ड रह गए। नंदिनी के जादू का उसका पूरा कॉलेज लोहा मानता था। ये देखकर नंदिनी के कुछ दोस्तों ने उसे अपना यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी, ताकि उसका जादू सिर्फ कॉलेज के कैंपस तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि पूरी दुनिया में फैले। ठीक है दोस्तों, तुम लोग कह रहे हो तो मैं अपना चैनल शुरू कर देती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा साथ कभी छोड़ना मत। नंदिनी ने अपना चैनल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका चैनल सुपरहिट हो गया। वो जो कुछ भी अपने चैनल पर दिखाती वो सब वायरल हो जाता। धीरे धीरे उसके कई मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उसका काफी नाम हो गया और साथ साथ पैसे भी आ गए। ये सब उसी के कॉलेज के उसके कुछ दोस्तों समीर, गगन, आकांक्षा और प्रीति को पसंद नहीं आया। आजकल उस नंदिनी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते। खुद को तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगी है। सेलिब्रिटी माई फुट, उसके जैसे कितने आए और कितने चले गए।
ये यूट्यूब भी ना बकवास चीज है। उस 2 टके की लड़की को स्टार बना दिया। अरे उससे कहीं अच्छी तो मेरे घर की नौकरानी है। उन लोगों की जलन इतनी बढ़ गई कि वे लोग उसके यूट्यूब चैनल के बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लगे और उसे बदनाम करने लगे। वो ये कहने लगे कि ये लड़की डायन है और जादू के साबित कर रही हो। देखो, ये सब छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सारे उन दोस्तों को सजा दिलवाऊंगी जो दोस्त नहीं दुश्मन थे।